सो अमन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कुछ सालों में काफी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं गेम में। स्पीड ग्लू बंद हो गया है। एंड देन जो बॉल है फ्रॉम सेल्यूलाइट टू प्लास्टिक में आगे जो ट्रांजिशन हुआ है बॉल का, वो काफी चेंजेस हुआ है। एंड काफी सारे प्लेयर्स और कोचेस ये सोचते हैं अभी कि बिकॉज ये चेंजेस हुए हैं गेम में, तो गेम काफी स्लो डाउन हुआ है। तो जो फोर हैंड डोमिनेटिंग प्लेयर्स है, उनका अभी एक बोलते हैं ना, एक राज अभी नहीं चलेगा। अभी जमाना है रैली करने का, बैक हैंड रोल करने का। ओके। और ये मैं क्वेश्चन तुझे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यू आर वन ऑफ द प्लेयर्स हु इज नोन फॉर हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव फोरहैंड टॉप स्पिन। ओके। सो अभी तू बाकी जो प्लेयर्स है जो काफी फोरहैंड पे बिलीव करते हैं, अटैकिंग में बिलीव करते हैं, सो उनको क्या एडवाइस देगा? ये जनरल ओपिनियन क्या है? बिकॉज जो ट्रांजिशन फेज आया है पूरे गेम में, तो उस हिसाब से पैटर्न चेंज करना चाहिए, ट्रेनिंग पैटर्न और ओवरऑल गेम पैटर्न, कि जो तुम्हारा स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को कंटिन्यू रखो। अगर फोरहैंड है तो फोरहैंड खेलो, ज्यादा रैली के चक्कर में मत पड़ो, कि क्या करना चाहिए? ठीक है. First of all, Noel, I think it all depends on the pattern. Of course, due to recent structural changes, लोगों का ये मानना है कि बैक हैंड टॉप स्पिन ज्यादा जरूरी है फोरहैंड से. और जैसे कि आपके सवाल में भी है कि इस फोरहैंड अ ट्रेडिशनल पैटर्न एंड नॉट मोर, या और आज के जमाने में शायद ना चल पाए. बट according to me, अगर आप मुझसे पूछोगे, it is not completely true. I mean, it's absolutely not true. I mean, if you take any player in the world, any top player in the world, they still rely on their forehand top spin to finish the rally. They don't do it with their backhand. They do it with their forehand top ओके। spin. They still do it. In fact, by the world, आप हम इंडिया के टॉप प्लेयर्स को ले लेते हैं. The greatest of all, I mean, India has ever produced, the great Sharad Kamal. He's a forehand based player. He's not a backhand based player. He's still a forehand based player. अगर आप देखा जाए तो सालों से उनकी गेम में जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो फोरहैंड टॉप स्पिन रहा है. His powerful forehand top spin. एंड अगर आप उनके करियर में गौर करें, अगर आप नोटिस करें उनके करियर में, बिफोर द स्ट्रक्चरल चेंजेस ही वाज ऑन द टॉप. वो हमेशा से टॉप प्लेयर रहे हैं. एंड इवन आफ्टर द स्ट्रक्चरल चेंजेस ही हैज ऑलवेज बीन ऑन द टॉप. Nothing changed for him. Of course, he had to make a few certain changes in the game, but that was not because of the changes, but it was because of his age factor. So, in fact, apart from right now, the best player from India, Satyan, changed the entire outlook of his game. He has changed. If you see, आपने देखा होगा कि उसने अपने फोरहैंड साइड पे काफी चेंजेस लाए हैं. Now he can generate power from his forehand side, and the rest we all know कि उसके बाद उसका रिजल्ट क्या हुआ है. How Satyan has grown from a good player to the best player in the recent time. करेक्ट। आपने एक चीज मेंशन की कि बॉल्स चेंज हुए हैं. Balls have been heavier than before. That's true, of course, that's true. मैं उस चीज को डिनाई नहीं करूंगा, और उस कारण गेम कंपैरेटिवली थोड़ा बॉल्स थोड़ा कंपैरेटिवली स्लो हो गया. The advantage for a blocking player, let's say, or a counter attack player. बट आप एक शायद एक चीज भूल रहे हो कि बॉल के साथ साथ हमारे इक्विपमेंट्स भी चेंज हुए हैं. प्लाइज और रबर, they are far more better and powerful now these days. पहले, let's say before the changes, आपके पास आप जो रबर्स यूज करते थे, Mark 5, and now everything has changed. The rubbers have changed, the plies have changed. It is far much better than before. What equipment? So it has compensated that way. रबर्स आज जो मार्केट में मिल रहे हैं वो, जैसे मैंने बताया कि काफी बेटर है. फर्स्ट, सो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, इट इज नॉट फर्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द पैटर्न, कि प्लेयर को कौन सा पैटर्न सूट करता है. इनफैक्ट थोड़ी देर पहले सौम्यजीत घोष ने मेंशन किया था कि if he was fit enough, he would have chose to play for more forehand. करेक्ट। उसने ये साफ कहा था कि because he was not fit enough,
वो इतना फिट नहीं था, तो ही वाज फोर्स्ड टू प्ले बैकहैंड एंड ही हैड टू वर्क ऑन हिज बैकहैंड। तो प्लेयर को पहले अपना पैटर्न जानना बहुत जरूरी है कि उसकी, बिकॉज फोरहैंड बेस्ड प्लेयर्स के लिए कंपलसरी, इट इज वेरी कंपलसरी कि आपको आपकी फिटनेस लेवल बहुत हाई रखनी पड़ेगी। If you're not fit enough, if you are unfit, you cannot rely on your forehand topspin. तो जैसे कि सौम्यजीत ने भी मेंशन किया था कि because he was not fit enough, he cannot rely on his forehand and he had to depend on his backhand more. Once you find out the pattern, you have to work accordingly, and then it doesn't matter whether it is a forehand based or backhand based. But yeah, I truly believe that forehand based is still it's not at all traditional, and it is still in, and it will always be more. It will always have an upper hand or a dominating hand when it comes to backhand, because you can finish the ball. You can. It depends on you how you want to play the rally. You can be over aggressive. You can be a bit passive. So I think it is still in the trend, and it is still the best way of winning points. Wow, Aman, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। So basically ये है कि first thing is you need to have a very good fitness, of course. You know, forehand से अगर cover करना है table तो fitness तो बहुत जरूरी है। And you know, घोष ने जैसे बोला कि अगर if he would have been more fitter, then obviously he would have opted for playing more forehand than backhand. And secondly, to all the players who are, you know, still thinking कि you know, forehand खेलना चाहिए, backhand खेलना चाहिए, अमन ने simply बोला है कि अपना strength जानो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा strength forehand है, तो forehand पे focus करो, उस पे ज्यादा work करो। जबरदस्ती का, you know, पूरा अपना foundation change करके एक pattern बनाने की जरूरत नहीं है। And obviously forehand based game is not a traditional pattern, और रहेगा। और फ्यूचर में भी जो फोरहैंड खेलते हैं, जो फोरहैंड से डोमिनेट करते हैं गेम, उनके लिए कोई यू नो प्रॉब्लम नहीं है। इट्स गोइंग टू वर्क आउट वेरी वेल। सो थैंक यू अमन।